प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 16.2 को सोल्व करेंगे। उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इवेंट। एवरी सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो सैम्पल स्पेस होता है उसका जो सबसेट होता है उसको हम इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने किसी डाई को थ्रो किया यहाँ पर, तो पॉसिबल आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस में मिलते हैं, इवेंट 1 2 3 4 5 6, इसको सैम्पल स्पेस बोलेंगे। अब बात कर रहे हैं इवेंट की। मान लीजिए मैंने ए को डिफाइन किया यहाँ पे, गेटिंग एन ऑड नंबर, और बी को डिफाइन किया मैंने, गेटिंग एन इवन नंबर। तो देखिए, ए में हमें क्या मिलता, ए इक्वल टू ऑड नंबर में 1 3 5, बी में हम क्या मिलता, इवन नंबर में 2 4 6। इस तरह से जो सबसेट बन गए हैं सैम्पल स्पेस की, इनको इवेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। एवरी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस लेके बताया और उसमें इवेंट बताए। यहाँ पर एक ही सैम्पल स्पेस पे बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इवेंट। तो इसको समझिए, जैसे मैंने अभी सैम्पल स्पेस लिया था, उसमें इवेंट लिखा था मैंने 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैम्पल स्पेस था, ठीक है। और जिसके ये 1 2 3 4 5 6, इनको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने ए डिफाइन किया था वहाँ पर, जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, ऑड नंबर, इसको बोलते हैं इवेंट। तो जैसे ए को डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल इवेंट की। देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ गेटिंग 6, तो ए में क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात, ओनली 6 आएगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, ओनली 1 एलिमेंट हुआ, तो इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। फिर देखिए, जैसे बी को मैं डिफाइन किया था पिछले, उसमें देख सकते हो, या यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बी में आप लिखोगे 2 3 5, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर। सिंपल जो हमारा क्या होता है, सिंपल इवेंट जो होता है, देखिए सिंपल इवेंट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा। डेफिनेशन देखिए, सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, ठीक है। सिंपल का मतलब होगा जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने ए को यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट इज़ द जॉइंट अकरेंस ऑफ द 2 और मोर देन इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे मैंने बी बताया आपको। उसके बाद में देखिए श्योर इवेंट। जब इसकी डेफिनेशन, इन ए श्योर इवेंट ए सेट ऑफ ऑल द फेवरेबल आउटकम इज द सैम्पल स्पेस इवेंट इटसेल्फ, इट इज़ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट क्या होता है, जब भी कोई हम सैम्पल स्पेस लेते हैं तो जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी होती है हमेशा होती है, तो उन्हीं को श्योर बोलते हैं। सेम डेफिनेशन होती है हमारी इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अक्कर, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अक्कर इन द प्रेफरेंस टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस ए कॉइन इट्स आउटकम्स हेड और टेल इज इक्वली लाइकली टू अक्कर। मतलब क्या होता है इक्वली लाइकली का, भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं एक इवेंट के अंदर, वे सभी एक साथ मतलब डिफरेंटली अक्कर हो सकते हैं। सब अलग अलग अक्कर, सब की अक्करेंस पॉसिबल है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर 2 3 5 है, तो इन सभी को इक्वली लाइकली कहा जाएगा। सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी इक्वली लाइकली है, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है। जैसे मैं 5 लिखता हूँ गेटिंग 5, तो 1/6 हो गया। गेटिंग 2 लिखता हूँ तो 1/6 हो गया। ये इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन को देखिए। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कंसेप्ट है जो इस एक्सरसाइज के लिए है यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैम्पल रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 या 2 से ज़्यादा जो इवेंट्स होंगे उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
कब कहेंगे, देखिए एक्सक्लूसिव और इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ द एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द अदर। मतलब क्या, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को प्रिवेंट करती है। मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको अच्छे से। इफ़ नो टू और मोर ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। मीन्स ये क्या करता है कि दोनों एक साथ पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान के चलिए हमने सैंपल स्पेस लिया यहाँ पे 1 2 3, एक डाई को हमने थ्रो किया है 5 6, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इवेंट डिफाइन करता हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर। बी को डिफाइन करता हूँ, गेटिंग एन ऑड नंबर। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इवन नंबर में क्या होगा, 2 4 6 होगा। और बी में क्या लिखेंगे, ऑड नंबर में 1 3 5। अब ए और बी का कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलता है। 2 4 6 और 1 3 5 है, इनमें कॉमन निकलता है 5। यदि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो ये होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यदि कुछ भी कॉमन होता, जैसे कि मान के चलो हम एक इवेंट और डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर सी को डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गेटिंग प्राइम नंबर देखिए तो सी में क्या आता, सी इक्वल टू 2 3 5। अब देखो यहाँ पर अच्छे से देखिए आप, ए और सी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पे देखिए। बी और सी में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 5 कॉमन है। तो जो ए और सी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। सिमिलरली बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। बट ए और बी को देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 है, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो आपको यही समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल भी मैंने डेफिनेशन में दे रखा है, जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ द 3, आप इसको देख सकते हैं। क्लैरिटी के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव if their union is the sample space, that is event a1 a2 an associated with a random experiment is sample space s are exhausted if a1 union a2 union dash dash an equal to s। मीन्स क्या कहता है ये देखिए, इसको मैं डेफिनेशन से बताता हूँ। हमने लिया यहाँ पे सैम्पल स्पेस जिसमें 1 2 3 डाई की ही बात करूँगा मैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे डाई को थ्रो किया है। तो देखिए ए को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था, इवेंट डिफाइन किया गेटिंग इवन नंबर। आप देखिए इसको, तो ए में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इक्वल टू 2 4 6। बी में लिख देता हूँ ऑड नंबर, तो 1 3 5। हम बात करते ए यूनियन बी की, देखिए क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6। यह आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। यूनियन यहाँ पे क्या मिलता है, सैम्पल स्पेस मिलता है। मतलब 2 या 2 से अधिक इवेंट्स को यदि हम कंबाइन करते हैं, उनका यूनियन करते हैं, तो हमें सैम्पल स्पेस मिले, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। दूसरा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी जो होगा यहाँ पर 5 होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यहाँ पर, और ए यूनियन बी है एस के इक्वल तो एग्जॉस्टिव है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन थी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको एग्जॉस्टिव बोलेंगे जब यूनियन होगा। तो देखिए डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए डाई इज रोल्ड, डाई को रोल्ड किया जाता है, ठीक है। लेट, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस को लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डाई इज रोल्ड, तो पहली बात है यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इवेंट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, जो एलिमेंट्स मिलेंगे 1 to 6। ई विद द इवेंट डाई सोज 4। देखिए इवेंट ई दे रखा है, मैं लिखता हूँ
डाई सोज 4, मतलब ई के अंदर क्या क्या आएगा यहाँ पर, ओनली 4 को डिनोट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद में एफ बी द इवेंट दे रखा है डेफिनेशन में, डाई सोज इवन नंबर्स। तो देखिए एफ के अंदर आएगा यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ तक हमने पढ़ा। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सबसे पहले ई और एफ के अंदर हम इंटरसेक्शन देखेंगे। देखिए आप, अभी हमने ई में लिखा था 4 और एफ में है 2 4 6, तो इनमें क्या कॉमन आया यहाँ पे 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो डेफिनेशन बताई थी वो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप इस बात को अच्छे से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रो, डाई को हम थ्रो करते हैं। तो देखिए हमारा ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप इसको 1 बाय 1 देखते जाइए पार्ट्स को। तो एलिमेंट्स मैंने लिखे यहाँ पे 1 to 6 सैम्पल स्पेस में। ऑब्जर्व द नंबर दैट अपीयर ऑन द टॉप फेस, कि क्या क्या नंबर मिलता है हमें टॉप फेस में। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। ए, देखिए इवेंट आप देख सकते हैं, पहला पार्ट ए नंबर लेस देन 6, बुक में देखिए यहाँ पर दे रखा है ए नंबर लेस देन 7, 7 से लेस, तो मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 सभी हो गए यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये 6 तक, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए इसमें, मतलब बी क्या दे रखा है, नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर नंबर क्या होगा यहाँ पर, 7 से ग्रेटर तो कोई नंबर होता ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन, ये नंबर ग्रेटर देन 2 जो 7 दे रखा था, बल्कि आप इसको 5 लिखेंगे, 0 तो एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। तीसरा देखिए अब आप, सी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सी में क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए डी इक्वल टू ए नंबर लेस देन 4, नंबर 4 से कम 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी तक हम पढ़ चुके हैं। ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर होना चाहिए, तो 6 हो जाता है। एफ देखिए उसके बाद में, इवन नंबर नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3, इवन नंबर ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4 5 6। ये तो जो हमें पार्ट्स दे रखे थे, इवेंट्स दे रखे थे, उनको डिफाइन किया है। तो अब हमारा सबसे पहले पार्ट यहाँ पे होता है, सबसे पहले हमें निकालना ए यूनियन बी, ए और बी का हमें यूनियन करना है। अभी आप देखिए ए में था, आपने देखा होगा मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 था, और बी के अंदर क्या था यहाँ पे 5 था। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 यूनियन 5, 5 के साथ में यूनियन करते हैं तो वही आएगा जो गिवन होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है। 5 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा हमें, उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट अब 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन 5 जब हम करेंगे यहाँ पर, तो आपको ध्यान कॉमन निकालना है, कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा तो 5 आएगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए बी यूनियन सी, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना, रिपीट कोई नहीं करते हैं, जो एक बार आया है या 2 बार आया उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी देखिए यहाँ पर, बी यूनियन सी सॉरी, तो यहाँ पे था 5 यूनियन सी में था 3 और 6, तो इसमें आएगा 3 और 6, ठीक है। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ देखिए, ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन आता है 6 इंटरसेक्शन 3 4 5 6, अच्छे से देखिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में आया हो यहाँ पर, तो जो दोनों में है यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 6, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बी ये था ई इंटरसेक्शन एफ। उसके बाद में देखिए डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में क्या है, डी में था 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन 6, इनमें क्या कॉमन है देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 6 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, मतलब 5 कॉमन मिलता है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ए माइनस सी, ए माइनस सी, इसका मतलब होता है, एक बार आप पहले चैप्टर को जरूर पढ़ ले सेट थ्योरी को, कि वे एलिमेंट जो ए में होने चाहिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। मतलब वे एलिमेंट जो ए में हो सी में ना हो, और दोनों में कॉमन होते हैं तो उसको हटा देंगे। देखिए जैसे ए में है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, माइनस सी के जो है यहाँ पे 3 और 6। तो देखो वे एलिमेंट जो ओनली ए में हो, 1 है 2 है 4 5, ठीक है। तो 1 2 4 5। अब देखिए 3 यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी नहीं लिखना है इसको, 6 दोनों में है तो नहीं लिखना, हमें केवल वे एलिमेंट लिखते हैं जो ए में हो, ठीक है। ये डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, डी माइनस ई, फिर वही डेफिनेशन है। तो ये एलिमेंट, पहले हम डी को लिख रहे हैं सेट को, 1 2 3 ये लिखा, माइनस में 6, वे एलिमेंट जो केवल डी में हो, तो डी में है 1 2 3 ये लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे। सिमिलरली एफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जो एफ के अंदर उसको छोड़ दो। एफ का मतलब, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, जो एफ में बिलोंग नहीं करते हैं। एफ के अंदर जो आया है, एफ में आप देख सकते थे, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर सेट के अकॉर्डिंग 3 4 5 6 था, तो मुझे तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए यहाँ पर, इनको छोड़ दो। सैम्पल स्पेस में था 1 2 3 4 5 6, तो इनको छोड़ के बाकी सैम्पल स्पेस लिखो, तो मतलब क्या रह गया, 1 और 2 रह गया, ये कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद में देखिए ये हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ नोट, तो ई में था 6, अभी हमने एफ इंटरसेक्शन निकाला था, ये था 1 2, इनमें क्या कॉमन आता है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। एक बार आप वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ द डाइस। मतलब एक डाई, ए पेयर ऑफ द डाइस है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में आपको ध्यान रहे, जब हम डाई को 1 डाई होती है इसको रोल करते हैं तो 6 की पावर 1 मतलब 6 होता है, और 2 डाइस होती है तो 6 की पावर 2 मतलब 36 होता है। ये याद रखना है आपको, पहले एक्सरसाइज में बताया था। एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, तो पहले सबसे पहले हमें इसके नंबर जो आते हुए बताने हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, इवेंट बताना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सैम्पल स्पेस को ही लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। तो देखो सैम्पल स्पेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 डैश 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 में लिख रहा हूँ, बीच वाले आप लिखोगे लैश डैश डैश 6 1 से लेके 6 6 तक, ऐसे आप 36 एलिमेंट्स लिखेंगे आप, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस हो गया हमारा। अब देखिए क्या कहता है, ए यहाँ पे दे रखा है, द सम इज ग्रेटर देन 8, जो हमें निकालना है द सम ग्रेटर देन 8। आप देख सकते हैं इसको, पहले ए को ही लिखेंगे यहाँ पर हम, कि वे एलिमेंट जिनका सम जो है 8 से ज़्यादा हो। तो देखिए आप सैम्पल स्पेस में देखिए जो हमें आता है, सबसे पहले 3 6, क्योंकि बाकी जो आप ऐड करके देख सकते हैं, आपने 10th क्लास में भी सीखा था, वे इवेंट्स ऐड करके देखो जिनका सम 8 होता हो, 8 से ग्रेटर है यहाँ पर। तो 6 3 का ही होता है, 3 6 का 9 होता है, ठीक है। सिमिलरली 4 5 आप देख सकते हैं, 4 6 सैम्पल स्पेस को देख के आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 5 5 5 5 6। सिमिलरली 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, और 6 6 ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। उसके बाद देखिए बी को लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बुक में 2 अक्कर्स ऑन आइदर डाई, ये कहता है कि किसी भी डाई पर 2 आना चाहिए। मतलब देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, पहले उसमें देखते हैं 1 1 1 2, तो देखिए यहाँ से 1 2 लिखा मैंने, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे पूरी आएगी
2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 2 होगा यहाँ पे, 4 2 होगा, 5 2 होगा और 6 2 होगा। ये इवेंट्स इसके अंदर, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। भाई सम तो जो इसका सम है वो कम से कम 7 तो होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3, और 3 की से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 की टेबल में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे दोनों होने चाहिए, सम कम से कम 7 और मल्टीपल 3। तो देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, 3 6, क्यों दोनों को ऐड करके देखो, 3 6 का मतलब 9 और 3 मल्टीपल में भी आता है, 6 3 लिखा है ऐसे ही। सिमिलरली देखिए 5 4 लिखा हमने, 5 4 और 4 5 लिखा और 6 6। आप चेक कर सकते हैं इनका सम, ये ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं जो 7 से बड़े हैं, इनका सम और 3 से डिविजिबल है। अब उसके बाद में देखिए क्या निकालना हमें, यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच पेयर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं। यहाँ पर ए में हमने क्या लिखा था, देखिए सम ग्रेटर देन 8, और बी में दे रखा था कि 2 आना चाहिए कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो आप इसको चेक कीजिए ए और बी में, आप इवेंट्स को देखिए आपको पता चल जाएगा। ए और बी का जो कॉमन आता है 5 आता है। सिमिलरली बी और सी को चेक कीजिए, ये भी 5 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ए और सी को चेक करते हैं, देखिए ए में था ग्रेटर देन सम 8 और सी में जो था मल्टीपल ऑफ 3 एंड सम इज एट लीस्ट 7। तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जैसे 3 6, आप चेक करो 4 5 5 4 6 3 6 6, ये एलिमेंट आए, मतलब ये क्या मिला हमें यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ए एंड बी तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, इसके लिए मैं एम ई लिखता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, आपको पूरा वर्ड लिखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और बी और सी हो गया, देखिए यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट ए एंड सी जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, थ्री कॉइन आर टोस्ट वंस, 3 कॉइन हमने टोस्ट किए हैं यहाँ पे वंस। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस देखिए, हमने 16.1 में भी पढ़ा था। मैं इसको सैम्पल स्पेस में कैसे लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले तीनों हेड लिखता हूँ अच्छे से, देखिए फिर 1 2 3 इसको चेंज करूँगा। सबसे राइट से शुरू किया मैंने, हेड टेल बीच वाले को, अब उसके बाद में लेफ्ट वाले को सबसे, अब इसको इंटरचेंज कर दो, टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल। सबसे पहला ये काम था हमारा सैम्पल स्पेस लिखने का। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखेंगे हम, देखिए ए डिनोट द इवेंट 3 हेड सोर्स, मतलब ए के अंदर क्या आना चाहिए, 3 हेड्स। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, और बी देखिए क्या दे रखा है, डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बी के अंदर आएगा, देखिए क्या क्या आएगा, हेड हेड टेल। ठीक है, हेड टेल हेड, उसके बाद में देखिए टेल हेड हेड, बी लिख लिया मैंने। उसके बाद में देखिए सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, मतलब 3 टेल्स। तो टेल 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 ये हो गया, इसका इक्वल हम लिखते हैं। तो डी डिनोट द इवेंट ए हेड सोन ऑन द फर्स्ट कॉइन। डी क्या करता है कि फर्स्ट डाई पे यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे हेड होना चाहिए, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, हेड हेड हेड, पहली पे हेड होना चाहिए। ठीक है, और देखिए हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा पार्ट शुरू होता है पहला वाला, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए जैसे हमने 3rd क्वेश्चन में किया था, आप चेक करो भाई यहाँ पर क्या मिलता हमें, ए और बी में चेक कीजिए आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं ये 5 मिलता है। ए और सी चेक कीजिए, ये भी 5 मिलता है।
बी और सी चेक किया तो भी ये भी 5 मिलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सी और डी चेक कीजिए यहाँ पर, ये भी 5 मिलता है। देखिए कॉमन निकाल के देख सकते हैं आप। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो 5। ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी ए सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको आगे थोड़ा सा और, कि भाई ए बी, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, ए सी बी सी, आप समझना मेरी बात को। ठीक है, सी डी एंड ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप उसको प्रूव कर दो, यहाँ तक आपका क्वेश्चन फिनिश। ये पार्ट फर्स्ट था। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप पार्ट सेकंड, सिंपल। सिंपल देखिए, हमने पहले बात की थी यहाँ पे सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट होता है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। आप चेक करो, जैसे ए में हमने लिखा था हेड हेड हेड, इसको पूरे को एक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, सिमिलरली सी को देख सकते हैं टेल टेल टेल। तो ए एंड सी जो है यहाँ पे सिंपल इवेंट्स हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए, कंपाउंड। यहाँ पर बात करते हैं हम कंपाउंड की। कंपाउंड का मतलब दो से एक या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं ए और सी को छोड़ के, देखिए बी में हमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, आप देख सकते हैं हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। सिमिलरली डी में देखिए आप हेड हेड, ये हेड हेड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हेड, तीनों हेड हो गए। ठीक है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। तो इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, इसलिए कंपाउंड इवेंट हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ। देखिए स्टूडेंट्स, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जैसे क्वेश्चन हमने फोर्थ किया है सेम पैटर्न पे। ठीक है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको एग्जांपल्स देने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फोर्थ को किया है, आप ऐसे अपनी मर्जी से एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल पहला पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं मान के चलता हूँ गेटिंग, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 हेड्स, मतलब इसमें हो गया हेड हेड हेड। बी डिफाइन किया गेटिंग टेल्स, तो टेल 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 ये हो जाता। अब ए और बी में कॉमन निकाल के देखिए 5 हो गया। इस तरह से आपको एग्जांपल देने हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी कैसे ये पॉसिबल हो पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए उसके बाद में। टू डाइज आर थ्रोन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था 2 डाइज का। ठीक है, 36 सैम्पल स्पेस में जो पॉसिबल होगा यहाँ पे 6 × 6 मतलब 36 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ए बी सी आर द इवेंट्स गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ए में जो है यहाँ पर देख सकते हैं पहले डाई पे इवन नंबर आना चाहिए, तो मतलब ये लिखेंगे, देखिए पहली डाई पे 2 1 से लेके 2 6, आप देख सकते हैं 4 1 से लेके 4 6 और 6 1 से लेके 6 6 तक। ये हमारे 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में बी को देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा, एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर ओड नंबर होना चाहिए, मतलब ये लिखेंगे 1 1 से लेके 1 1 1 6 है यहाँ पर, ये स्टूडेंट ये 1 6 है। देखिए दोबारा से 1 1 1 2 डैश 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 1 6 3 1 डैश डैश 3 6। सिमिलरली 5 1 से लेके 5 6, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज लेस देन इक्वल टू 5। सी पे हमें मिलता है कि वे एलिमेंट्स जिनका सम 5 या 5 से कम हो, तो मतलब देखिए 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 4 तक हो गया, और 1 5 1 4 लिखते ये 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है।
2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 6 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। सिमिलरली देखिए 3 1 3 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 5, ठीक। उसके बाद में देखिए अब आप हमें निकालना है पहला पार्ट ए नोट। मतलब देखिए ए नोट क्या होगा कि वह एलिमेंट जो ए में ना हो, ए के हमने लिख दिए थे, इवन नंबर था तो मतलब हमें मिलेगा ओड नंबर पहली डाई पे। 1 1 डैश डैश से लेके 1 6 तक आप लिख सकते हैं। 3 1 से लेके ये 3 1 लिखा है डैश डैश 3 6, और 5 1 से लेके डैश डैश 5 6 तक। जनरली मैं इसको कह सकता हूँ ये बी मिलेगा ए नोट, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पार्ट नोट बी। नोट बी का मतलब होता है बी नोट। जो बी के एलिमेंट उनको छोड़ दीजिए, उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें पहले में कंडीशन थी बी में कि पहले डाई पे इवन ओड होना चाहिए, तो अब इसमें इवन मिलेगा। 2 1 की पूरी रो लिखोगे 2 6 तक, 4 1 से लेके 4 6, 6 1 से लेके 6 6 तक, मतलब ये हो गया हमारा ए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ए और बी। ए और बी इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। दोनों को कंबाइन करके देखो, ए में थे सारे इवन नंबर, बी में है ओड नंबर, तो आप चेक करके लिख सकते हो। जैसे एक मैं इसके लिए लिख रहा हूँ 2 1 से लेके डैश डैश 2 6, 4 1 से लेके 4 6, ए के लिए लिख रहा हूँ 6 1 से लेके 6 6। यूनियन बी के लिखता मैं 1 1 से लेके डैश डैश, आप समझो 1 6, 3 1 से लेके 3 6, और 6 1 से लेके 6 6, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद देखिए ए एंड बी। ए एंड बी आप देख सकते हैं इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ये तो बन गए यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सिंपल सा पार्ट था। सिमिलरली हम फिफ्थ पार्ट पे आ गए हैं। ए नो बट नोट सी, तो मतलब ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। या आप इसको इसकी बजाय ये लिख सकते हैं ए माइनस सी, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। इसको निकालते हैं ए बट नोट सी का मतलब ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इससे पहले भी हमने कई पार्ट किए थे, वे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में हो बट सी में ना हो। तो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा ए में था हमारा, देखिए ए के अंदर था ये 2 1 से लेके 2 6, 4 1 से लेके 4 6, 6 1 से लेके 6 6, और माइनस में सी के जो एलिमेंट थे, सी में क्या था हमारा, देखिए सम था यहाँ पर 1 1 जो 5 से कम हो, 1 2 1 3 1 4। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिख रहे हैं यहाँ पर 2 1 2 2 2 3, यहाँ तक था 3 1 3 2 4 1, यहाँ तक था। तो इनमें से वे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो जो सी में आए हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा। देखिए जब हम इसको कॉमन निकालते हैं 2 4 2 5, ये 2 5 लिखा मैंने, कोमा, उसके बाद में देखिए 2 6 4 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बी और सी आप निकाल सकते हैं, यूनियन करना, बी एंड सी आप निकाल सकते हैं, कॉमन निकालना है। हम लास्ट पार्ट करते हैं 8। देखिए ये निकालना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट देखिए हमें इन सब का कॉमन निकालेंगे। अब आपको पता चल गया है बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, सी कॉम्प्लीमेंट क्या था। मैं आपको बताना चाहूँगा बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो ए ही था, सी में भी आपने निकाल लिया था। तो इसको मैं कंबाइन करके आंसर लिख रहा हूँ जो सब में कॉमन आता है 2 4 2 5
2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 जो कॉमन मिलता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 पे डिपेंड है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि भाई देख लीजिए। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन रह गया है। रिफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबाउट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए हमसे पूछा गया पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। आपने चेक किया था, ए के अंदर थे इवन, बी के अंदर थे ओड, तो ये 5 हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर यस होगा। ये पहला पार्ट था। उसके बाद में देखिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सही बात है। इनमें कॉमन जो था हमारा 5 था और इनका यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस। ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये हो गया एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो दोनों ही ट्रू है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ये कहता ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए के अंदर थे इवन और बी के अंदर थे ओड, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट था आप देख सकते थे वो ए था, तो बिल्कुल सही है ये भी यहाँ पर, ये भी ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, पार्ट 4, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी, ए एंड सी। आप देखिए के अंदर इवन थे, सी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी ये थे जो ए के अंदर भी आए हुए हैं, तो इनका जो कॉमन निकालते हैं वो आता है 2 1। आप देखिए क्वेश्चन को, 2 2 2 3 4 1 ये कॉमन आता है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 5 के इक्वल नहीं है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये याद देखिए इस क्वेश्चन को आप। ये पार्ट 4 है। उसके बाद में पार्ट 5 पे आ गए हम, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा बी कॉम्प्लीमेंट तो ए था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलता है यहाँ पर, ए मिलेगा आपको पता हो, ठीक है। तो 5 के इक्वल नहीं है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देख सकते हैं। ये 5th पार्ट था। पार्ट 6 देखिए उसके बाद में, ए कोमा बी कोमा सी कोमा देखिए क्या कहता है, ए नोट को मैं बताना चाहूँगा, ए नोट था मेरा बी और बी नोट था ए और जो सी था ये अलग था, ठीक है। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तीनों के बारे में पूछा गया क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो हम इसको चेक करते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा था ये था 5, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं तो ये 0 आया, नॉट इक्वल टू 5 आता है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारा नॉट 5 आता है, ठीक है। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हमें स्टेटमेंट जो मिलती है फॉल्स मिलती है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 16.2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।